Good morning, class. 8. Today we will start chapter 3 synthetic fiber and plastics. Synthetic fiber और plastics के बारे में पढ़ेंगे. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और फैब्रिक जो होते हैं हमें नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made of the fiber. Try to separate them in those from the natural and those from the artificial. अब आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल्स के नेम लिखना है और कौन से वो बताना है, आर्टिफिशियल या मैन मेड. सॉरी, आर्टिफिशियल जो होता है वो मैन मेड होता है और नेचुरल जो हमें जो नेचर से मिलता है. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट. जो कॉटन, वुल, सिल्क ये हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. जो फाइबर जो other hand are made by human beings, that is why these are called synthetic और man made fiber. जो हम man बनाते हैं, human beings बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, synthetic और man made fiber. Okay, what is synthetic fiber? Synthetic fibers के बारे में पढ़ते हैं. आइए, try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. is any similarity between the two. देखिए, जो मोती जो है ये सब अब एक तो ना थ्रेड, बीच में थ्रेड होता है उससे ज्वाइन हुए हुए है ना, और एक ये पिन है. पिन को अगर उसको ज्वाइन करने के लिए आपको बोलिए पिन की एक चेन बनानी है तो कैसे ज्वाइन बना, क्या इसमें कुछ है सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ. नेक्स्ट, द सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together. Each small unit is actually a chemical substance. देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना वो छोटे छोटे यूनिट से बनता है, अलग अलग, मतलब ये छोटे छोटे, जैसे ये ना ज्वाइन कैसे हुए वैसे जो हर जो यूनिट होती है ना वो केमिकल सब्सटेंस होता है. वे मैनी सच small units combine to form a large unit called a polymer. ये बहुत सारे जो यूनिट्स होते हैं तो ये सब कंबाइन होके और फिर एक पॉलीमर बनाते हैं. जैसे एक एक पैसा मिलकर एक रुपी बनता है, 100 पैसा मिलकर रुपी बनता है. तो ये एक समझो यूनिट जो हो गई पैसा, 1 पैसा हो गई, और फिर ये बहुत सारे पैसे मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, मिलकर ये पैसे पैसे मिलकर एक रुपये बनाते हैं. उसी तरह ये जो ये छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं ये क्या बनती है, पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट. मर मीन्स यानी कि पार्ट या यूनिट. सो द पॉलीमर ऑफ द पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. पॉलीमर होता है वो रिपीटिंग यूनिट से बनता है. ओके, नेक्स्ट, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. पॉलीमर जो होता है वो नेचर में भी अकर होता है. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर. कॉटन जो होता है वो पॉलीमर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज. क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब देखिए रेयन सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं. यू मे रीड इन द क्लास 7 द सिल्क फाइबर obtained from silkworm as discovered in China was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly. जो देखिए जो ये सिल्कवर्म सबसे पहले कहाँ से मिला था, सिल्कवर्म के वहाँ पे चाइना ने डिस्कवर किया था. उन्होंने बहुत टाइम तक तो सीक्रेट ही रखा. ठीक है, इसको चाइना ने सिल्क को. फिर बाद में ये जो सिल्क फाइबर ये जो फैब्रिक जो था ये बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही महंगा था, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर था. फैसिनेटेड एवरीबडी, मतलब अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था. अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए
आर्टिफिशियल सिल्क को आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड बनाना मैन के थ्रू. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successfully obtained the fiber having properties similar to that of this silk. Such fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. ये देखिए बाद में कुछ 19th सेंचुरी में उन्होंने सक्सेसफुल हो गए ये सब ऑब्टेन करने में. सिल्क जो होता है वो उनको मैनमेड सिंथेटिक तरीके से मिल गया. फिर उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन बोलते हैं. और थ्रू रेयॉन जो होता है रेयॉन जो होता है ये वुड पल्प से बनता है. और रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प. ये वुड पल्प से बनता है, नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन वो मैन मेड फाइबर है. क्या है, मैन मेड फाइबर, यानी कि वो इंसान बनाता है, वो पहले से नेचर में ऑब्टेन नहीं होता है. ये बहुत ही सस्ता होता है सिल्क से. जो नॉर्मल सिल्क होता है सिल्क वॉर्म से बनता है वो उससे तो ये सस्ता होता है, क्योंकि ये हम बनाते हैं मशीनों से, तो मशीनों से वह थोड़ा कम होता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स. ये अलग अलग कलर्स में प्रिंट होता है. रेयॉन जो होता है मिक्स कॉटन होता है. रेयॉन जो होता है मिक्स करते हैं कॉटन के साथ, ताकि उसकी बेडशीट और एक या फिर उसकी मिक्स्ड वुल के साथ मिक्स होता है, वुल के साथ मिक्स किया जाता है. और रेयॉन को रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया या वुल के साथ मिक्स किया जाता है. कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो बेडशीट बनती है, और वुल के साथ मिक्स किया जाता है तो कारपेट्स बनते हैं. नेक्स्ट है नायलॉन. नायलॉन जो होता है वो होता है मैन मेड फाइबर ही होता है. 1931 में उन्होंने ये नेचुरल मटेरियल से बनाना मतलब वो नेचुरल मटेरियल से नहीं बनता था. फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो प्लांट से एनिमल से होता है वो उससे नायलॉन नहीं बनता है. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ये कोल्ड वाटर और एयर से बनता है. इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. और ये फर्स्ट फुल्ली पूरा ही सिंथेटिक फाइबर था. सिंथेटिक फाइबर मतलब कि जो हम बनाते हैं लेकिन उसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज़ नहीं हुआ था. नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है, एकदम हल्का. वो बहुत ही लस्ट्रस होता है एंड ईजीली टू वॉश. चमकीला होता है और वो अपन ईजीली वॉश कर सकते हैं. वो बहुत ही पॉपुलर हो गया मेकिंग क्लोथ्स, मतलब वो क्लोथ्स बनने में उससे बहुत ही फेमस हो गया वो. वी यूज़ मानी आर्टिकल मेड ऑफ नायलॉन. जैसे नायलॉन से बने हुए बहुत से आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. सॉक्स, रोप्स, रस्सी, टेंट, टूथब्रश ब्रश जो होते हैं वो, कार सीट बेल्ट्स जो होते हैं वो, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स. ये नायलॉन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट बनाने में काम आते हैं. रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सी होती है वो. नायलॉन थ्रेड जो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है स्टील वायर से बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है. अब देखिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं एक्टिविटी 3.1 में. आई टेक एन आयरन स्टैंड विद इन एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.